तो सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस भगवत कथा के कार्यक्रम में। तो जैसे पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे श्री गिरिराज जी के बारे में, तो हम लोग पिछली बार चर्चा किए थे कि क्यों श्री विग्रह के रूप में, मूर्तियों के रूप में ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, उससे क्या लाभ प्राप्त होता है, और जो वैदिक जो अनुष्ठान होते हैं उसके पीछे का रहस्य क्या है कि क्यों ये अनुष्ठान किया जाता है, क्यों विग्रहों की सेवा की जाती है, क्यों आरती की जाती है, क्यों यज्ञ इत्यादि किए जा सकते हैं, ताकि हमारे जो जो संस्कार हैं हमारे अंदर जाएं, हम ये परंपरा को आगे दे सकें और अपना प्रेम भगवान को हम अर्पित कर सकें। ये जो अनुष्ठान है यह एक माध्यम है अपने प्रेम को भगवान के समक्ष व्यक्त करने का, प्रेम को भगवान के सामने प्रकट करना। और हम चर्चा कर रहे थे ये दो उदाहरण से कि जिस प्रकार से वो टेलीफोन नहीं, कौन सा चिट्ठी वाला वो डब्बा होता है, लेटर बॉक्स होता है, उसके माध्यम से जो है संदेश जाता है, उसी प्रकार इन अनुष्ठानों के माध्यम से संदेश जाता है। और दूसरा उदाहरण हम चर्चा किए थे कि एनवलप, जैसे हम कुछ चिट्ठी लिख के डालते हैं तो वो एनवलप एक माध्यम है और उसका मूल्य उतना ही है जितना उसके अंदर जो संदेश दिया जाता है। उसी प्रकार से ये अनुष्ठान जो हम करते हैं, जो पूजा इत्यादि के कार्यक्रम करते हैं, यदि हम उसमें पूरा मन निवेश करके करते हैं, उसके वो एक माध्यम है हमारा भगवान तक संदेश पहुंचाने का। और उसके पश्चात हम चर्चा किए थे श्री गिरिराज गोवर्धन जी के बारे में, कि कैसे शास्त्रों में वर्णन है कि गिरिराज जो हैं हरेर रूपम, कि वह भगवान का ही साक्षात स्वरूप है। कैसे गिरिराज जी का प्राकट्य हुआ उसके बारे में हमने चर्चा किया था, भविष्य पुराण और गर्ग संहिता से दो कथाओं के माध्यम से। और कैसे अलग अलग भाव में श्री गिरिराज जी की पूजा की जाती है। कुछ लोग श्री गिरिराज को भगवान श्री कृष्ण के रूप में, श्री राधा के रूप में, और खासकर हमारे आचार्यगण वर्णन करते हैं गिरिराज को हरिदास वर्य, अर्थात भगवान के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और यह इसके पीछे का भाव ये था क्योंकि भगवान से अधिक कृपा वाले होते हैं भगवान के भक्त, तो इसलिए जब हम उस रूप में श्री गिरिराज जी की पूजा करते हैं, उस भाव से हम गिरिराज जी की सेवा करते हैं, तो गिरिराज के जो हृदय में जो है जो भगवत प्रेम, श्री राधा का जो प्रेम जिसकी इच्छा से उनका प्राकट्य हुआ, वह प्रेम श्री गिरिराज हमें प्रदान करते हैं। तो यहाँ तक हमने पिछली बार चर्चा किया था और आज इसको हम प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान ने यह गिरिराज को धारण क्यों किया, उस लीला के बारे में हम आज संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो ये वृंदावन की बड़ी ही प्रसिद्ध लीला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही आनंद देने वाला सब भक्तों को यह लीला है। और सुखदेव गोस्वामी बड़े ही सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम में इस अध्याय का वर्णन करते हैं। तो यह अध्याय आता है जब इससे पूर्व के अध्याय में श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी और अपने ग्वाल बाल जब गए थे वन में और उनको भूख लगी और कैसे ब्राह्मणों ने उनको भगा दिया और ब्राह्मण पत्नियों ने भोग प्रदान किया और उनका उद्धार किया। यह लीला के पश्चात यह प्रसंग यहाँ पर वर्णन किया जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान अनेकों अनेक सुंदर लीलाएं ब्रज भूमि में किया करते थे, भक्तों को आनंद देने के लिए, अपने जो है मित्रों को, अपने सखाओं को, अपने जो सखियाँ थी, ब्रज की जो गोपियाँ हैं, जो वात्सल्य भाव की गोपियाँ हैं, और जो
नंद बाबा और उन सबको जो है आनंद देने के लिए भगवान ये लीलाएं करते थे। गोचारण की लीला, ब्रज में माखन चोरी की लीला इत्यादि अनेक जो ब्रज की लीलाएं हैं, इनका मूलभूत प्रमुख उद्देश्य भगवान का रहा है भक्तों को आनंद देना। और साथ ही साथ हम साधकों के लिए इन लीलाओं से हम क्या सीख सकते हैं अपने जीवन में। तो ब्रज में भगवान विहार करते हैं, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, ब्रज जो है भगवान का अपना निज धाम, निज घर है। तो वहाँ पर भगवान नित्य विहार करते हैं। तो यह एक बार की बात है जब भगवान इन सुंदर लीलाओं में ब्रज में विहार कर रहे थे, आनंद कर रहे थे। तो एक बार जो है श्री कृष्ण, श्री गोपाल जी ने देखा कि नंद बाबा, उपनंद, सनंद जो 5 भाई हैं और बाकी ब्रजवासी वरिष्ठगण बैठकर कुछ इष्टागोष्ठी कर रहे हैं, कुछ मीटिंग कर रहे हैं और सब लोग ब्रजवासी बड़े ही कुछ उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि एक दिन पहले ही दीपावली था, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग फिर तैयारी में लगे हुए हैं। तो भगवान बड़े विचार कर रहे थे कि ये क्या उत्सव की तैयारी हो रही है, और अनेकों पकवान बन रहे हैं। कहीं क्या बोलते हैं, आटा पीसा जा रहा है, कहीं चावल का वो छाना जा रहा है, और कहीं मिठाइयाँ बन रही हैं, कहीं मालपुआ बन रहा है, कहीं रोटियां बन रही हैं। अनेकों अनेकों के प्रकार के पकवान, समोसा, कचौरी। वैसे आज तो एकादशी, ये सब नाम नहीं लेना चाहिए, इन सबके मुंह में पानी आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उस प्रकार का वहाँ पर महोत्सव चल रहा था, सब तैयारी चल रही थी और जो है ब्रजवासी सब इस प्रकार से कर रहे थे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण, श्री गोपाल जो है नंद बाबा और सबके पास गए और कहने लगे कि बाबा ये सब आप क्या तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वो कई सालों से देख रहे थे, इस समय भगवान 7 वर्ष के थे तो वो देख रहे थे, लेकिन इस समय भगवान के लीला करने का एक उद्देश्य ये भी था कि भगवान जान रहे थे कि थोड़ा सा हमारे जो इंद्र देव हैं, जो भगवान द्वारा आयोजित नियोजित हैं, जो अपॉइंटेड, जो कि इस पूरे जो है विश्व के संचालन के लिए जो ये नियोजित जो अध्यक्ष हैं, उनके मन में कहीं थोड़ा सा अभिमान आ रहा है, दंभ आ रहा है। ये कई बार हो जाता है, स्वाभाविक ही है इस भौतिक जगत में कि हम कुछ कार्य करने लगते हैं तो एक ये अहम का भाव आ ही जाता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ। ये मैं का भाव बड़ा हमारी भक्ति के मार्ग में भी बाधा बन सकता है। नहीं, मैं का मार्ग नहीं है। हालांकि इंद्रदेव इत्यादि, सूर्य चंद्रदेव इत्यादि ये भगवान द्वारा ही नियोजित हैं। भगवान ने ही उनको अपॉइंटमेंट दिया कि आप ये विश्व संचालन के लिए कार्य करिए। लेकिन फिर भी वो करते करते व्यक्ति भूल जाता है। जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये कई बार हो सकता है हमारे सबके जीवन में भी। हमको लगता है कि भाई मेरे बिना तो ये कार्य होगा ही नहीं, मैं ही सब करता जा रहा हूँ। लेकिन भगवान इस लीला के माध्यम से दिखाएंगे कि भैया नहीं, चलाने वाला वास्तव में मैं ही हूँ। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे पास जो सामर्थ्य है, जो कुछ भी है, वो उन्हीं का दिया हुआ है। और चाहें तो भगवान एक क्षण में वो ले सकते हैं। कोई भी हमारे अंदर जो गुण हैं वो आज हमारे अंदर हैं। हम किसी भी चीज़ में एक तरह से अभिमान कर ही नहीं सकते। यदि हम सही, हमारा दिमाग यदि ठिकाने पर है हमारा, तो हम कैसे अभिमान कर पाएंगे किसी भी चीज़ की। ये बुद्धि आज भगवान ने दी है, कल दिमाग फेल हो सकता है। कल मतलब चलते हुए रास्ते से गिर जाओगे तो जो लगता है कि मैं ये कर लूँगा, भाग लूँगा, दौड़ लूँगा, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, कुछ पता नहीं। पदम पदम यद विपदम न तेषाम, एक क्षण में क्या हो जाएगा पता नहीं। ये आज शरीर है, अभी आज मैं सांस ले रहा हूँ, अगले क्षण में सांस ले पाऊंगा या नहीं पता नहीं। लेकिन फिर भी ये अहम का भाव हम सबके अंदर आ जाता है। स्वाभाविक है कि भाई मेरे बिना तो गाड़ी चलने ही नहीं वाली, जैसे हमने ही सब दुनिया बनाई है। नहीं, ये भाव आ जाता है। तो यहाँ पर इंद्रदेव को भी ये भाव आ गया था। तो भगवान तो अपने भक्तों को परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, पर साधुओं को जो भगवान के द्वारा नियोजित हैं, भगवान के ही पार्षद हैं,
तो उनकी मदद करने के लिए तो भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। तो जब भगवान ने देख लिया भाई इंद्रदेव को थोड़ा-सा अभिमान हो रहा है उनकी सेवा का, थोड़ा इनका इलाज करना चाहिए। भगवान तो बिल्कुल बेस्ट डॉक्टर हैं, तो नब्ज देखने से पहले ही समझ जाते हैं कि भाई अभी थोड़ा-सा गड़बड़ हो रही है। ये इंद्रदेव सेवा तो कर रहे हैं लेकिन साथ-साथ अभिमान कर रहे हैं। यह उनके लिए ठीक नहीं है, आगे गड़बड़ हो सकती है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, अभी सही समय है। तो भगवान एक लीला के साथ-साथ अनेक लीलाएँ कर रहे हैं। जैसे पिछली बार हमने चर्चा किया कि ये तो एक कारण था ही, एक और कारण जो हम पिछली बार भी चर्चा किए थे, भगवान ने गिरिराज को धारण क्यों किया? वो यह भी कारण था कि अभी क्या हो रहा था कि गोपगण जो भगवान के मित्र थे, वह विचार करा करते थे कि भाई दिन के समय तो हमारे को भगवान कृष्ण का सानिध्य मिलता है, संग मिलता है, हम उनके साथ गाय चराने के लिए रहते हैं। लेकिन रात्रि के समय तो भगवान सखियों के साथ, गोपियों के साथ रहते हैं, तो रात्रि का समय हम उनके साथ नहीं बिता पाते। तो वह चंद्रदेव से प्रार्थना करते थे, सूर्यदेव से प्रार्थना की, चंद्रदेव आप जल्दी मत उगिए ताकि सूर्य अस्त ना हो, ताकि हमें कृष्ण का संग मिलता रहे। और वहीं गोपियाँ भी सूर्यदेव से प्रार्थना किया करती थी, सूर्यदेव से प्रार्थना करती थी कि आप जल्दी मत आया करिए ताकि हम रात्रि में कृष्ण के साथ संग बिता सकें। तभी सूर्यदेव और चंद्रदेव भी कन्फ्यूजन में रहते थे, भी किसकी बात माने, गोपों की सुने कि गोपियों की सुने। कई भी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है ना, एक प्रभु जी बोल रहे हैं ऐसा करो, एक ये बोल रहे हैं ऐसा करो, या एक करें ऐसा करें, तो भाई ये उन वो लेवल पे भी कन्फ्यूजन होती है। सूर्यदेव और चंद्रदेव को भी कन्फ्यूजन हो रहा था कि भाई क्या करें यहाँ ब्रज में, अभी गोपियों की सुने कि अभी दोनों महान भक्त हैं, भगवान के प्रियतम भक्त हैं, तो किन की बात हम सुने। तो इस प्रकार से ये बड़ी दुविधा थी। तो भगवान ने कहा कि चलो कोई एक ऐसी लीला रचेंगे जिसमें सबको साथ में लेकर चलें। ये ऐसी बड़ी सुंदर लीला है गिरिराज धारण की कि सबको, गोपों को, गोपियों को, सबको साथ में लेके भगवान आ गए। सब अभी आप आनंद लीजिए एक साथ से, बड़ा सुंदर महोत्सव था। तो यह सब जब व्यवस्था देख रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा और सब ग्वालों के पास गए कि हे पिताश्री, आप इतना सारा ये जो प्रयोजन चल रहा है, जो प्रयास चल रहा है, ये किसके लिए कर रहे हैं? ये कौन सा अनुष्ठान, कौन सा यज्ञ आप करने जा रहे हैं? इसके देवता कौन हैं भाई? और ये शास्त्र युक्त है या आप अपने मनगढ़ंत कुछ कर रहे हैं? इसके पीछे का आधार क्या है? इसको किस प्रकार से करना चाहिए? तो वहाँ कुछ ब्रजवासी जो आपस में बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने इग्नोर कर दिया कि भाई ये तो यार बच्चे हैं, क्या मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें क्या समझेंगे, इनको क्या समझाना। तो इस प्रकार से जो है कुछ लोग इग्नोर, नहीं तो मतलब बच्चों का तो स्वभाव ही होता है ना पूछते रहना, पापा ये क्या है, ये कैसे होता है, ये कैसे चलती है, मम्मी ये कैसे होता है, तो ये चलता ही रहता है। तो ना कि बच्चे ऐसे ही पूछ रहे हैं। ऑफकोर्स आजकल तो पता नहीं पूछते हैं कि नहीं, आजकल तो सब गूगल से ही पूछ लेते होंगे, नहीं कुछ माँ बाप को ज़्यादा परेशानी नहीं, मतलब माँ बाप को ज़्यादा पूछते ही नहीं होंगे, चलो भैया पूछ लेते हैं, गूगल से ही पूछ लेते हैं, गूगल माता गूगल पिता बन गया है सबका, तो उसी से पूछ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान पूछ रहे, तब नंद बाबा फाइनली कन्हैया ने कहा, बाबा देखो, अगर कोई मान लो ये कोई गुह्यतम बात है, कोई रहस्य की बात है, सीक्रेट है, तो भी अपने परिजनों से, अपनी परिवार वालों से तो सीक्रेट नहीं छुपाना चाहिए, तो आप मुझे तो बता ही सकते हैं। और वैसे भी देखिए, बड़ा होने के बाद मुझे भी तो ये चलाना ही है ना, ये करना ही है ना, जो आप जो कर रहे हैं परंपरा, ये मुझे भी चलानी है। तो आप मुझे अभी से सिखाएंगे तो मैं आगे जाके बड़ा होके करूँगा। ये हमारा सबका माता पिता का कर्तव्य है एक्चुअली, कि अपने बच्चों को हम अच्छे संस्कार दें, उनको गीता भागवत का ज्ञान दें, ताकि वो आगे चल के उनका पालन कर सकें। अन्यथा जो है बड़ा कठिन होता जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि भाई आगे जाके हमें ही करना है, तो हमें बताइए किस प्रकार से हम इस यज्ञ को करें, आप क्या कर रहे हैं। तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, कन्हैया को अपनी गोद में बिठाया और बड़े प्रेम से समझाने लगे कि हे लाला, देखो ये जो हम यज्ञ जो कर रहे हैं, वास्तव में इंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और ये हम कोई नई बात नहीं है, हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है, पीढ़ियों से। और जो भी हमारा जो धन धनाढ्य आप देख रहे हैं, जो भी हमारा धन ऐश्वर्य लाला तुम देख रहे हो,
वास्तव में इंद्र की कृपा से ही है। देखो हमारा प्रायः जीविका चलती है गोचारण से, और गोचारण के लिए सबसे प्रमुख आवश्यक है अच्छी घास, उसके लिए आवश्यक है वर्षा, और वर्षा के लिए आवश्यक है बादल, और बादलों के अधिष्ठाता हैं इंद्रदेव। तो यदि हम उनको प्रसन्न करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी, अच्छी घास होगी, गायें हमारी स्वस्थ रहेंगी, दूध दही माखन इत्यादि होगा, तो हमारा जो है ऐश्वर्य बना रहेगा। इसलिए हम जो है कई वर्षों से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं इंद्रदेव की कृपा को। और जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा वह जीवन में कष्ट का अनुभव करेगा, ऐसा हमें सिखाया गया है। वास्तव में एक कृतज्ञता व्यक्त करने वाली बात है देवताओं को, भगवान को। हमको सब कुछ इतना मिल रहा है, नहीं कोई भी हमें बिजली आता है, बिजली पानी और ये इत्यादि हम बिल भरने के लिए तो भरते ही हैं ना अपना, तो एक तरह से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि भाई आपने हमें बिजली दिया, पानी दिया, और यहाँ तो नहीं भरेंगे तो काट दिया जाएगा कनेक्शन। तो भगवान हम इतना जो है हवा पानी जो भी सूर्य की रोशनी सब मिल रही है, लेकिन उसका हम कृतज्ञ ना बने और बिल्कुल किसी को थैंक यू भी नहीं बोले, तो बड़ी एक तरह से एक एक बड़ा ही निम्न कोटि का व्यक्ति है। नहीं कोई जो बिल्कुल जैसे कोई चोरी करता है वो तार डालते हैं, आजकल होता है बंबई में, तो पता नहीं गांव में तो होता था ना, वो तार डाल दिया करते थे और बिजली का करंट, लेकिन लोग अच्छा नहीं मानते थे कि ये चोरी कर रहा है। तो यहाँ पर भी तो एक तरह से हम भी अगर भगवान को एक धन्यवाद तो बोलना चाहिए कि भैया भगवान आपने इतना दे दिया ये सब पर। देखिए वास्तव में देखिए भगवान सब कुछ दे रहे हैं, हमारे को हवा जल और सूर्य की रोशनी, सब प्रकाश भगवान द्वारा ही दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी कई मूर्ख लोग होते हैं कि कहते हैं कि भगवान दिखाओ, अरे दिखता नहीं क्या, इतना जल वायु रोशनी प्रकाश सब प्राप्त हो रहा है, ये तुम्हारे पिताजी ने लाया है क्या, तुम्हारे पिताजी के पिताजी ने सूर्य को किया है क्या? नहीं कहेंगे भगवान दिखाओ। अभी सूर्य के समक्ष भी खड़े होकर अगर आदमी आंख बंद कर ले तो क्या कहेगा, उसको अंधेरा ही दिखाई देगा और क्या, ये अंधकार ही है और क्या है, मतलब आंखें बंद कर ली और कह रहे हैं मुझे दिखाओ, तो क्या दिखाएगा भगवान। लेकिन यहाँ तो इस प्रकार से नंद बाबा समझाते हैं कि लाला देखो भैया इतने वर्षों से हम कर रहे हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था है, इंद्रदेव की कृपा से सब कुछ चल रहा है। तो जैसे ही भगवान ने ये पिताजी के एक तरह से उनको, भगवान को ये थोड़े कड़वे लगे शब्द कि अरे भगवान को छोड़कर देवताओं की पूजा में लग गए हैं, इंद्र की पूजा में लग रहे हैं, जिनको थोड़ा अभिमान भी हो रहा है। तो भगवान लेकिन मुस्कुराए अपने हृदय की बात को छुपाकर और कहने लगे बाबा देखो मेरा ये कहना है कि मेरा जस्ट इतना कहना है कि जो भी हमारे जीवन में, भगवान यहाँ कर्म मीमांसा का सिद्धांत बिता रहे हैं, एक तरह से भगवान नास्तिकवाद का प्रस्ताव यहाँ रखते हैं। कहते हैं कि देखो ये सब जो भी हो रहा है अपने आप हो रहा है, कर्म के आधार पर हो रहा है कि नहीं, जो हमारा जैसे हमने कर्म किया है वैसा हमें फल मिलेगा, इसमें देवता के हाथ में क्या है, वो तो केवल कार्यबद्ध है हमें देने के लिए, वो तो ड्यूटी बाउंड है, उनको देना ही पड़ेगा। हमने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए हैं तो उनको अच्छा फल देना पड़ेगा, हमने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो उनका बुरा फल देना पड़ेगा। और कहने लगे देखो बाबा यदि आप कह रहे हैं कि ये आपसे प्रसन्न होकर कर रहे हैं, तो समुंदर के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर इतनी बारिश होती है, कभी समुद्र में बैठ के किसी ने यज्ञ किया है इंद्रदेव को प्रसन्न किया है, कभी पर्वत पर किसी ने यज्ञ किया है बैठकर, नहीं, वहाँ पर भी तो वृष्टि हो ही रही है। और हम कहते हैं कि देखो आप कह रहे हैं कि इंद्र आपसे प्रसन्न हो गए हैं तो वो वृष्टि देते हैं। बोले देखो कोई जो प्रसन्न होता है तो वो कुछ अच्छा कार्य करता है, लेकिन प्रायः देखा जाता है कि जब बादल घने रहते हैं तो वह माहौल थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा माहौल हो जाता है, नहीं थोड़ा सा इस सूर्य आप आते हैं तो थोड़ा सा खुला रहता है मन भी, तो भगवान बोलते हैं कि देखो पूरा ऐसा एकदम तामसिक जैसा माहौल बन जाता है जैसे ही बादल आते हैं, तो ये कोई प्रसन्न चित्त वाला व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा। कहते हैं भगवान कहते हैं देखो वर्णाश्रम को भी अगर यदि देखा जाए तो जो ब्राह्मण हैं वो अपनी जीविका चलाते हैं
पठन पाठन यजन याजन यज्ञ इत्यादि करना, पढ़ना पढ़ाना, इसके माध्यम से ब्राह्मण लोग अपनी जीविका चलाते हैं। जो क्षत्रिय लोग हैं वह संरक्षण करके, जो राज्य चलाकर और कर इत्यादि के माध्यम से अपना जीविका चलाते हैं। और हमारी बात रही, हम तो वैश्य हैं, वैश्य का तो कर्म होता है कि कृषि, गौरक्षा, वाणिज्यम, ये 3 प्रमुख कार्य हैं हम सबके। और हमारा इनमें खासकर हमारा प्रमुख है गोरक्षण। और गोरक्षण के लिए जो सबसे अधिक सहाय है वो वास्तव में श्री गिरिराज जी हैं। श्री गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि यहीं से तो सबसे बढ़िया घास, पुष्टिवर्धन घास प्राप्त होती है। यहाँ पर इतने सुंदर जलाशय हैं, इतने सुंदर झरने हैं, इतनी सुंदर गुफाएं हैं। हमारी जीविका के लिए सबसे बढ़िया व्यवस्था तो श्री गिरिराज जी कर रहे हैं। और यदि हम अपने जो हमारे जो है वर्णाश्रम की जो नियम है उसको पालन करते हुए हमारे वैश्य धर्म को पूर्णतः पालन करेंगे तो उसके फलीभूत हमारा जीवन बिल्कुल बढ़िया रहेगा। तो इसमें आप बताओ इंद्रदेव का क्या लेना देना। इस प्रकार से भगवान ने यह प्रस्ताव रखा। और तब जो है भगवान ने कहा कि आप, तो मेरा ये मानना है कि गिरिराज जी हमारे ब्रज के जो हैं संरक्षक हैं, पालक हैं, तो क्यों ना हम इंद्र की जगह श्री गिरिराज जी की पूजा करें। भी ऐसा प्रपोजल रख दिया। तो नंद बाबा और बाकी सब जो थे उन्होंने कहा कि लाला तुम बात तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान जब कुछ बोले तो कैसे आदमी कन्विंस नहीं होगा ना। इतना उनका भगवान का एक गुण है, ही इज़ एन एक्सपर्ट लिंग्विस्ट। भगवान जब बोलते हैं जो मधुर वचन, तो कोई भी सामने वाला उससे बिल्कुल पूरा प्रभावित हो जाता है। तो सब ब्रजवासियों का तो वास्तव में ब्रज शब्द का अर्थ ही यही है। ब्रज शब्द की संस्कृत में डिक्शनरी में यदि व्याख्या पढ़ें तो ब्रज का अर्थात चलना। ब्रज शब्द का जब संस्कृत रूट उसका अर्थ समझें तो उसका अर्थ है चलना, क्योंकि ब्रज में गोचारण भूमि बहुत है और चलते रहते हैं ब्रजवासी। देखें चलेंगे, वृंदावन में चलना, मथुरा में चलना, वो तो अभी आजकल गाड़ियाँ आ गई हैं, पहले तो ब्रज में सब चला करते थे। चलना अर्थात गोचारण के लिए चलना, सब जगह चल कर जाना, तो ब्रज। और दूसरा अर्थ जो ब्रज का वो है कि जो भगवान के आदेशानुसार चले जहाँ पर, वो है श्री ब्रज भूमि। तो हम ब्रज में यही देखते हैं कि इतना सरल है सब ब्रजवासियों का स्वभाव कि जो कृष्ण कह दें उसके अनुरूप अपना जीवन ढाल लेते हैं और चलने लगते हैं। तो ये है वास्तव में ब्रज। बीच में अभी पिछली बार जब वो ब्रज में जब क्या बोलते हैं आग लग गई थी, वो क्या बोलते हैं उसको, फॉरेस्ट फायर, जंगल में पूरे वन में आग लग गई थी उस समय। तो जब सब ग्वाल बाल कृष्ण के पास गए, भैया जितनी भी विपदाएं आती हैं आप हमारा संरक्षण करते हैं, आप हमें बचाते हैं, और आज ये चारों तरफ से हमें आग घेर रही है। तो कन्हैया ने, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि आँख मूंद लो, आँख बंद कर लो। अभी हमारे जैसा कोई होता और चारों तरफ आग लगी है और भगवान कहेंगे आँख बंद कर लो, तो क्या करेंगे हम? अरे पागल है क्या, भागो यहाँ से, रास्ता ढूंढो, भागना है किधर से है। लेकिन ब्रजवासियों का सरलता देखिए, इसलिए वो ब्रज में है। उनके सरलता का भाव था कि कृष्ण ने कहा आँख बंद कर लो, तो सबने आँख बंद कर ली और भगवान उस आग को पी गए। तो ये है वृंदावन, ये है ब्रज का भाव। तो भगवान संरक्षण करते हैं। जब भगवान पर निर्भर हो जाएंगे तो भगवान अपना संरक्षण करेंगे। जब तक हम अपना हाथ प्रयास करते रहेंगे तो फिर करते रहो। भगवान भी कहते हैं कोई बात नहीं, कर लो बेटा, इतना तुम्हें प्रयास करना है कर लो, जब आएगा हमारे पास तो हम संभाल लेंगे। तो भगवान को जब ब्रज, तो इसलिए ब्रजवासी तो वहाँ पर जब कृष्ण कह ही रहे थे तो मानना तो था ही, स्वाभाविक है। ब्रज का अर्थ ही यही है कि कृष्ण जो कह दें वो मान ले। तो यही हम सबका वास्तव में ये जीवन जो है आधारित इस प्रकार से होना चाहिए हम सबका, कि जो भी कृष्ण गुरु और वैष्णव वृंद कह दें उसके अनुसार यदि हम अपना जीवन चला देना तो जीवन की पूर्णता हम पालेंगे, लाभ पालेंगे। इसलिए संस्कृत में जो गुरु शब्द है अर्थात भारी, गुरु का एक अर्थ भी होता है लघु, हल्का, गुरु मतलब भारी। तो यानी जब
हमारे जीवन के जब निर्णय लेने हों, तो एक तो वो तराजू होता था ना पहले, एक साइड वो क्या रखते थे, पत्थर नहीं, वो माप रखते हैं और दूसरी साइड तोलने के लिए रखा जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन के निर्णय उस जब हमें लेने हैं कोई, तो एक तराजू में हमारी हमारी इच्छाएं अपनी और जिस प्रकार से हम करना चाहते हैं, और मान लीजिए गुरु कुछ दूसरा कह रहा है, तो दूसरी तरफ जब गुरु ने कुछ कह दिया, वो दूसरी तरफ है, तो वो पलड़ा भारी हो जाना चाहिए कि अरे भैया गुरु ने कह दिया तो बाकी सब पीछे हो जाना चाहिए। गुरु ने कह दिया, वैष्णवों ने कह दिया, क्योंकि वह हमसे अधिक जानते हैं कि क्या वास्तव में हमारे लिए अच्छा है इस परिस्थिति में। कई बार हम आगे की बात नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते, लेकिन गुरु और वैष्णव दे कैन सी फार। जैसे हम लोग कई बार होता है ना, अपने इस प्लेन में, अपने इस जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ऊपर का दृष्टिकोण चला जाता है ना, विहंगम चक्षु क्या बोलते हैं वो, बर्ड्स आई व्यू। भगवान वो और वैष्णव ऊपर से देख रहे होते हैं, उनको मालूम है कि आगे क्या आने वाला होता है। हम लोग चल रहे हैं रोड पे, आगे रोड टूटी हुई है तो हमें नहीं दिखाई देगी, पर कोई ऊपर से देखेगा तो उसको दिखाई देगा। अभी आजकल तो गूगल को भी दिख जाता है, वो बता देता है वो ट्रैफिक है जी, इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते से जाए। उसी प्रकार से गुरु और वैष्णव वो ऊपर से देख लेते हैं, अरे यार इस रास्ते में ट्रैफिक है, हमें नहीं लगता, हमें लगता है हम तो यार इधर से हमेशा जाते हैं, इधर कहाँ ट्रैफिक होगा। लेकिन गुरु और वैष्णव ऊपर से देख रहे हैं, नहीं भैया इसके रास्ते में आगे इधर से गया तो बहुत ट्रैफिक मिलने वाला है, जाम ही जाम है, इधर से मत जाओ। तो वो बोलेंगे नहीं बेटा इधर से जाओ, अरे नहीं हम लोग इधर से नहीं जाएंगे क्योंकि मैं तो हमेशा इधर से जाता हूँ, यही शॉर्टकट रास्ता है। लेकिन बाबा उधर उस समय क्या है, वो गुरु और वैष्णव और कृष्ण बता रहे हैं कि नहीं आज ये रास्ता मत लो, आज थोड़ा लंबा होके चले जाओ, फिर भी जल्दी पहुंच जाओगे। तो यह श्रद्धा हमें होनी चाहिए कि भैया ये जो बताएगा ये सही बताएगा। गूगल मैप पे हम श्रद्धा कर लेते हैं, कई बार हम लोग बदलते हैं रास्ता, नहीं सबने अनुभव किया ही है ना, अरे मैप वाला बोलता है इधर से जाओ और टैक्सी बोलता है इधर से जाओ, नहीं नहीं यार इधर से जाना चाहिए, इधर ट्रैफिक है। तो उसी प्रकार से हमें ये श्रद्धा विकसित करनी है गुरु के शब्दों में, वैष्णवों के शब्दों में, कि वो गुरु वैष्णव कह रहे हैं कि नहीं बेटा इधर चले जाओ, तो उस दिशा में चले जाना चाहिए। तो यहाँ ब्रजवासियों का तो बड़ा सरल स्वभाव है ही, कृष्ण ने कह दिया तो हाँ भाई कन्हैया लाला तुम ऐसा कह रहा है तो चलो ऐसा कर लेते हैं। लेकिन हमारा भी एक सुझाव है, बोले क्या, अभी ये इतनी सारी व्यवस्था कर ली है इंद्र यज्ञ की, ये कर लेते हैं फिर गिरिराज जी की पूजा कर लें। बात तो ठीक है, नहीं बात भी सही है, अभी सब चल रहा है इतने सालों से हो रही है, ये भी कर लेते हैं और फिर कह देते हैं। तो कन्हैया कहते हैं नहीं बाबा, अभी क्योंकि उनका उद्देश्य तो एक और भी था, हमारे इंद्रदेव को भी समझाना। कन्हैया कहते हैं नहीं बाबा अभी इतनी सब व्यवस्था ऑलरेडी कर ली है, फिर से एक यज्ञ करना कहाँ उद्यम करेंगे आप लोग, और इंद्रदेव से भी कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला, हमारे पालन करता तो श्री गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी की पूजा करते हैं, यही सब सामग्री जो भी आपने बनाया है इसमें लगा दीजिए। बोले तो अभी कृष्ण ने कह दिया तो ठीक है चलो, बोले कोई बात नहीं जैसा तुम कह रहे लाला, तुम इसमें खुश है तो यही कर लेते हैं। तो लग गए सब तैयारी में। तो अभी नंद बाबा और सब ने कहा कि भैया तुम तो बोल रहे गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमने तो शास्त्र में नहीं पढ़ा, अभी आप ही बताओ कैसे करनी है गिरिराज जी की पूजा। तब भगवान बड़े विस्तार से बताते हैं कि ये काम करिए, जो भी ये आपने व्यवस्था की है श्री इंद्र की पूजा के लिए, वही व्यवस्था वही सामग्री और अधिक भोग बनाइए गिरिराज जी के लिए। आपने जितने मालपुआ रबड़ी इत्यादि जो भी बनाया है, समोसे कचौरी, और अधिक भोग लगाइए और गिरिराज को भोग लगाएंगे हम। भगवान को भी दिखाना था कि भाई इंद्र पूजा तुम्हारे लिए इतनी होती थी, हम गिरिराज जी के लिए और बड़ा करेंगे। तो बाकी और विस्तार से किया जाए और सब ब्राह्मणों को, पूरे ब्रजमंडल के ब्राह्मणों को आमंत्रित दिया जाए और उनसे कहा जाए कि यज्ञ इत्यादि करें, स्तुतियाँ गाएं, शास्त्र के गान करें, और जो है मृदंग करताल भेड़ी अनग दुंदुभी सब बजाएं, और इस प्रकार का बड़ा सुंदर जो है भव्य कीर्तन कथा यज्ञ, ठाकुर जी को भोग, और उसके बाद इतना प्रसाद प्रचुर मात्रा में वितरण किया जाए कि सब ब्राह्मण से लेके पशु पक्षी से लेके सब ब्रजमंडल के जीव पूर्णतः संतुष्ट हो जाएं।
कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि गली में जो भी कुत्ते हैं, जो बंदर हैं, जो भी हैं, सबको, ब्राह्मणों से लेकर सबके छोटे से छोटे जीव तक, सबको जो है पूर्णतः तृप्त कर दिया जाए, ऐसा भंडारा होना चाहिए श्री गिरिराज जी का। तो और तब जो है श्री भगवान श्री कृष्ण कहने के बाद सब तैयारी में लग गए। नहीं, भगवान ने कहा है तो फिर और उत्साह के साथ तैयारी में लग गए। तो ये भी बड़ा सुंदर भाव है कि जब गुरु और वैष्णव का आदेश मिले तो और अधिक उत्साह के साथ कार्य करना चाहिए हमें, और अधिक उत्साह। ब्रजवासियों का यही भाव था कि कृष्ण ने कहा कि और अच्छा करना है तो और उत्साह के साथ बनाने लग गए। जहाँ किसी के घर में 5 किलो आटा का रोटी बना रहे थे, उन्होंने कहा चलो नहीं और 7 किलो 10 किलो का बनाएं, क्योंकि ये कृष्ण के लिए हो रहा है। तो ये हमारा सबका भाव होना चाहिए कि अपने लिए जो कर रहे हैं उससे अधिक भगवान के लिए जब कुछ करने का अवसर प्राप्त हो तो चलो भाई और अधिक बढ़िया विस्तार से हम करेंगे। तो सब ब्रजवासी वहाँ पर लग गए और बड़ा सुंदर कीर्तन का माहौल, और भगवान ने कहा कि सब लोग बड़ा सुंदर सज धज कर भी आना। हाँ, और उसके बाद कहा कि हम लोग गिरिराज जी की परिक्रमा भी करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने ये बड़ा सुंदर प्रस्ताव रखा। और तब देखते हैं कि भगवान ने कहा कि देखते हैं इंद्रदेव क्या करते हैं, हम लोग यह गिरिराज जी का महोत्सव मनाएंगे। और देखिएगा अवश्य कि गिरिराज जो है आपकी सब इच्छाओं की पूर्ति करेंगे और आपके इस सब भोग को स्वीकार करेंगे। तो सब लोग बड़े उत्साह के साथ लग गए और यज्ञ इत्यादि होने लगा, कीर्तन होने लगा और सब वाद्य बजने लगे। तो पूरा ब्रजमंडल जो है एक महोत्सव वहाँ पर मनाया जाने लगा। और गायों को भी बड़ा सुसज्जित किया गया। बिल्कुल वर्णन है कि वो जो उनके जो क्या बोलते हैं सींग होते हैं, उस पर सोने के वो चढ़ाए गए कवर, और बिल्कुल उनके ऊपर भी वो बड़े सुंदर सिल्क के कपड़े चढ़ाए गए। तो ये ब्रज का समृद्धि थी कि गायों को भी वो सोने के वो हॉर्न्स, जो सिंगों पर सोने का वो बड़ा चढ़ाया गया। इस प्रकार से जो है गिरिराज जी की पूजा आरंभ की। ब्राह्मण लोगों ने पद्य अर्पण किया उनको, और अर्घ्य और आरती और दीप और पुष्प इत्यादि के द्वारा जो है श्री गिरिराज जी की पूजा आरंभ की। तत्पश्चात जो है गिरिराज जी को एक अन्नकूट अर्थात जो है अन्न का एक पर्वत जैसा बना दिया। जैसे गिरिराज जी हैं उसके सामने एक पूरा ऐसा विशाल पर्वत, बड़ा विशाल जो है चावल का पर्वत बनाया, और चारों तरफ जो है, मैं क्षमा चाहता हूँ एकादशी के दिन ही सब याद आ रहा है, समोसा कचौरी छर पराठा इत्यादि सब भोग जो है गिरिराज जी को चढ़ाया गया। और वर्णन है कि पूरा जो है खीर का जैसे पूरा तालाब बना दिया था, खीर का तालाब है, और जो है मालपुआ रबड़ी इत्यादि अनेकों अनेकों प्रकार से, और पूरे गिरिराज जी के चारों तरफ फल और फूलों से द्वारा पूरा सुसज्जित किया गया। और चारों तरफ बड़ा एक जो है सुंदर खुशबू फैल रही थी, जैसे जिसमें वो लवंग की, कर्पूर का, इलायची का पूरा खुशबू, मतलब पूरा ऐसा लग रहा था कि मिठाई और की दुकान के बाहर ही मतलब खड़े हैं। पूरा ब्रजमंडल में जो है प्रसाद का ही सुगंध फैला हुआ था सब लोग। इस प्रकार से बड़ा सुंदर वहाँ पर बड़ा किया गया। और स्वयं नंद बाबा और ब्राह्मणों ने मिलकर श्री गिरिराज जी को भोग लगाया। और जैसे ही जब भोग लगा रहे थे तो भगवान ने देखा और सब ब्रजवासियों ने देखा कि जो गिरिराज पर्वत हैं उसके ऊपर एक और साक्षात मूर्तिमान रूप में श्री गिरिराज जी प्रकट हो गए हैं। दिव्य दिदीप्यमान सुंदर उनका मुखारविंद मुकुट धारण किए हुए हैं, और बड़ा ही सुंदर बाजुओं में भी श्रृंगार के साथ सुंदर मालाओं के साथ एक विशाल रूप और प्रकट हो गया वहाँ पर। तो भगवान ये लीला के माध्यम से दिखाने चाहते थे कि देखो भाई, इंद्र तो कभी आते नहीं थे स्वीकार करने, आपने कभी इंद्रदेव को देखा था? तो यहाँ गिरिराज जी तो प्रकट हो गए। तो जैसे ही गिरिराज जी प्रकट हुए तो भगवान ने कहा वाह जय गिरिराज महाराज की।
तो इस प्रकार से भगवान सब लोग जय जयकार करने लगे, सब प्रणाम करने लगे और देखते ही देखते जो है बड़ा विशाल मुख था उनका और ऐसा जैसा लग रहा था कि गुफा जैसा उनका पूरा मुख था, ऐसा बड़ा सुंदर रूप। ये मतलब एक अचल गिरिराज के ऊपर एक चलायमान गिरिराज वहाँ पर प्रकट हो गए थे। वैसे कोई भेद नहीं था, श्री कृष्ण ही थे और बड़ा ही उनका सुंदर मुखारविंद, बड़े ही सुंदर मोतियों के समान दांत उनके जो हैं, पूरी आभा जो उनके निकल रही थी पूरी, ऐसा जो है स्वर्ण, क्या बोलते हैं उसको, सैफरन के समान उनके अंग कांति थी और केसर के समान, और बड़ा ही सुंदर रूप श्री गिरिराज जी का प्रकट हुआ और सब लोग वहाँ प्रणाम करे और इतना सुंदर कीर्तन भोग इत्यादि हो रहा था कि कई देवतागण भी वहाँ आ गए थे उसमें भाग लेने के लिए। कई किन्नर गणन नृत्य कर रहे थे, कई अप्सराएं भी, शायद इंद्रदेव से डर के आ रहे होंगे ये अभी तक उनको, तो लेकिन कई देवतागण भी उसमें भाग ले रहे थे। और देखते ही देखते श्री गिरिराज जी ने सब भोग को अपने हाथों से स्वीकार कर लिया। तो सब भोग ऐसा वो पूरा का पूरा स्वीकार कर रहे थे, जो भी था बना हुआ था जो भी, और सब प्रसाद स्वीकार करने के पश्चात भी वो इतने लंबे हाथ भुजाएं अपनी बड़ी कर रही थी कि भगवान ने कि वो सब लोगों के घर में से भी जाके भी स्वीकार करे जो भोग था वो भी। और कई ब्रजवासी तो आपस में चलता रखता है, गिरिराज सब बाबा तो सब खा जाएंगे, हमें तो कुछ मिलेगा ही नहीं प्रसाद तो मिलेगा ही नहीं। कन्हैया ने तो कहा था भैया सबको प्रसाद खिलाना, लगता है तो ये तो सब चला गया, अपने को तो कुछ वापस लगता है पूरा भट्टी चालू करनी पड़ेगी और कुकिंग करना पड़ेगा। फेस्टिवल में ऐसा हो कि भोग लगाया जाए भगवान को और पता चला कि सब खत्म हो जाए तो चिंता हो जाएगी ऑर्गेनाइजर्स को, जो आयोजक हैं उनको, कि अरे बाप रे ये तो सब प्रसाद चला गया। लेकिन भगवत कृपा ऐसी है कि वो प्रसाद तुरंत वहाँ पर वापस आ गया जब भगवान ने प्रकट कर दिया श्री गिरिराज जी ने। ये कलयुग में तो लोग भोग ही नहीं लगाएंगे अगर भगवान सच में गायब करने लगे। भगवान स्वीकार करते हैं दृष्टि से, लेकिन यदि सामने से गायब होने लग जाए तो शायद काफ़ी कुछ लोग कम ही हो जाएंगे, छोटी छोटी कटोरी लगाएंगे भगवान को, बिल्कुल इतना ही खाइए भगवान आप, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तो यहाँ श्री जो है ब्रजवासियों के प्रेम को स्वीकार किए भगवान श्री गिरिराज जी। और भगवान को जब तुलसी अर्पण किया तो भगवान श्री गिरिराज जी जो हैं संतुष्ट हो गए और उसके पश्चात जो है सबको भरपेट प्रसाद जो है सर्व किया गया, सबको खिलाया गया। जो है पूरा विशाल भंडारा जो आज तक कभी कहीं नहीं देखा गया था, ब्रज का सबसे बड़ा विशाल भंडारा, जितने भोग श्री ठाकुर जी को लगाए थे सब प्रसाद सबको भर पेट बांटा गया। और उसके पश्चात फिर गिरिराज जी की परिक्रमा आरंभ करते हैं सब ब्रजवासी गण। सब बड़े ही सुंदर अपने सबसे बढ़िया बढ़िया जो हैं वेशभूषा आभूषण पहनकर सब ब्रजवासी एकत्रित हो गए और सर्वप्रथम जो है वो मृदंग और ढोल और जो है वादक वो सबसे आगे चल रहे थे और उनके पीछे श्री नंद बाबा और सब ग्वालगण जो हैं गायों के साथ छड़ी लेकर चल रहे थे। और उनके पीछे जो हैं और एक जो है क्या बोलते हैं म्यूजिशियंस और जो है कीर्तन करने वाले, बांसुरी बजाने वाले, बीना बजाने वाले, कीर्तन करने वालों की टोली चल रही थी। और उसके पीछे जो हैं बैलगाड़ियों में यशोदा मैया, रोहिणी देवी और सब ब्रज की गोपियाँ जो है बैलगाड़ी में पीछे चल रही थी। तो इस प्रकार से जो है बड़ा सुंदर महोत्सव था, बिल्कुल कीर्तन करते हुए जा रहे थे ब्रजवासी सब। भगवान श्री गोपीगण भी भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं का स्मरण कर रही थी कि मेरे घर में ऐसा हुआ, कृष्ण आए थे। इस प्रकार से भगवान की लीलाओं का गान करते हुए श्री गिरिराज जी की परिक्रमा भगवान कर रहे थे। बड़ा ही सुंदर सुसज्जित थे भगवान भी, बड़ी सुंदर पुष्प मालाओं द्वारा। और इस प्रकार से और नंद बाबा जो हैं हर स्थान पर रुक रुक कर जो है ब्राह्मणों को दान इत्यादि कर रहे थे। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर गिरिराज जी की परिक्रमा सब ब्रजवासी कर रहे थे और ऐसा दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे।
कि शास्त्रों में वर्णन है कि वास्तव में जो है, जो हमारा जो जो हमारा मतलब जो हम हैं, आत्मा का जो 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 साइज़ है, वो कहते हैं ना कि ये जो, ये नहीं, यहाँ तो बाल नहीं है, यहाँ पर शिखा के जो बाल का एक भाग, जो अग्र भाग को उसको 100 भाग करें और उसका जो अग्र भाग बने उसका जो भाग करें, यानी एक बाल के अग्र के 10,000वां जो जो है वो हमारा एक जीवात्मा का जो साइज है। यदि लेकिन यहाँ पर वर्णन करते हैं शास्त्र में कि जो ब्रजवासी इतना दिव्य आनंद का अनुभव कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा आनंद का समुद्र उसमें समा गया था, उस छोटे से जीव के कण में। तो ये वास्तव में ये आनंद हम सबके लिए उपलब्ध है। भगवान के साथ जब सानिध्य होता है, जब हम भगवान की गुरु वैष्णव की इच्छा के अनुरूप, जैसे हमने चर्चा किया, ब्रज में चले जाते हैं, अर्थात गुरु वैष्णव वृंद के आदेशानुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं, तब हम इस आनंद की अनुभूति अपने जीवन में कर सकते हैं। तो यह सुंदर श्री गिरिराज जी की परिक्रमा हो रही थी, और जब गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे तो अगले दिन जो था वो भाई दूज का दिन था, भारतीय द्वितीया तिथि, द्वितीया की तिथि, आई डोंट नो महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, भाऊ दूज, हाँ जी, भाऊ बीज का दिन था। तो भगवान की बहन उपनंद जी की बेटी सुनंदा, उन्होंने आमंत्रित किया भगवान को। और आज भी कई हमारे मान्यता है कि भाऊ बीज के दिन जो है बहनें भाइयों के लिए प्रार्थना अर्पण करती हैं, उनके यशवर्धन के लिए। और खासकर ऐसा कहा जाता है कई जगह पर, हमारे यहाँ उत्तर भारत में भी कहते थे कि उस दिन जो है जमुना जी में यदि बहन भाई को टीका लगाएं तो उस दिन उनको यमदूतों का दर्शन नहीं करना पड़ता, क्योंकि यमराज और यमुना जी दोनों भाई बहन हैं, सूर्य के पुत्र। तो उनको आपस में नेचुरली बहन भाई को प्रेम है उनका, तो भाई ने वरदान दे दिया कि भाई जो भी यमुना के में आएगा इस दिन बहन के साथ और तिलक लगाएगा, उसको मेरे यमदूतों से मुक्ति। नेचुरली बहन को भाई गिफ्ट देना चाहता है, तो इससे बढ़िया गिफ्ट यमराज का क्या हो सकता है कि कोई भी इस दिन आ जाए। तो इस प्रकार से जो है वह दिन सुनंदा जी ने भगवान को, श्री दामोदर जी को वहाँ आमंत्रित किया, और भगवान तो अपने सब सखाओं के साथ सुनंदा जी के घर पर गए, और बड़ा ही प्रेम का बहन और भाई का आदान प्रदान हुआ। और उन्होंने भी पूरा एक विशाल जो है भोग बनाया था श्री दामोदर और सब सखाओं के लिए। और सब जब बड़ा भोग जब खिलाया भगवान को, सब खिलाया, तो भगवान के प्रिय मित्र मधुमंगल जी, जो कि ब्राह्मण कुल से हैं, तो ब्राह्मण भोजन प्रिय, तो ब्राह्मणों को भोजन बड़ा प्रिय है। वैसे सबको भोजन तो सबको प्रिय है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है कि प्रसाद का व्यवस्था कर दी, नहीं तो इस प्रायः इस्कॉन में आने से पूर्व हमारी प्रसाद की व्याख्या क्या थी, बूंदी इत्यादि, मंगलवार को बूंदी और सोमवार को अलग अलग प्रकार का, मतलब एक हाथ में, लेकिन ऐसा भरपेट प्रसाद का अनुभव केवल प्रसाद की, श्री प्रभुपाद जी कह रहे थे, केवल भगवत प्रसाद में वो शक्ति है। जब भगवान की जब दृष्टि पड़ती है, जब भगवान उसे स्वीकार करते हैं, पान करते हैं, वो प्रसाद को जब हम स्वीकार करते हैं, उसके माध्यम से ही जो हमारे दिमाग की जो क्या बोलते हैं ना, नसें खुल जाती हैं, जो भगवत ज्ञान सरलता से समझ आ जाता है, भगवत ज्ञान। अन्यथा वही ज्ञान समझ में नहीं आएगा। कई भक्तों का ऐसा अनुभव है, अभी नाम नहीं बताऊंगा, कि एक माता जी थे, उनके प्रभु जी पति देव केवल कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं थे। कभी बोलते थे उनको मंदिर तक छोड़ने आते थे लेकिन अंदर नहीं आते थे, लेने भी आएंगे अंदर नहीं आते थे। लेकिन माता जी ने सोचा कि क्या किया जाए। उनका एक ही उपाय है, देखो कुछ सिद्धांत तो हमसे सुनते नहीं हैं, चर्चा नहीं करते हैं, केवल प्रसाद रोज लेके जाती थी। तो रोज प्रसाद खिला खिला के कुछ नहीं किया और कुछ नहीं किया, केवल रोज प्रसाद खिलाया मंदिर से लाकर। और फिर एक बार उन्होंने कहा कि मैं भी अंदर आऊँ क्या। तो बस अंदर आ गए, प्रसाद खाया, भक्तों से मिले, तो फिर साथ में अंदर बाहर होने लग गए। तो यह प्रसाद की महिमा है। तो यहाँ पर जो है सुनंदा जी ने श्री दामोदर जी और उनके भगवान के सखाओं को खिलाया, तो वहाँ पर
हमारे मधुमंगल जी कहते हैं कि हे कन्हैया, ये लाला, ऐसा क्यों नहीं होता कि विधाता ने ऐसा क्यों नहीं कि बनाया कि हर तिथि को भाई बीज क्यों नहीं बना दिया, ताकि रोज ऐसे ऐसा 56 भोग खाने को मिले, ऐसा पकवान खाने को मिले। बोले यदि ऐसा नहीं तो तुम्हारी 365 बहनें तो होनी चाहिए कम से कम, कि जहाँ की रोज हमें एक जगह बुलाएं। और हालांकि अभी पिछले दिन ही गिरिराज पूजा हुई थी, जिसमें तो हमने चर्चा किया कि सब कुछ खाया था भाई, लेकिन मधुमंगल जी की कैपेसिटी है और रोज स्वीकार कर सकते हैं। उनको तो कोई वो ऐसा कहीं कुछ वर्णन नहीं है कि किसी ब्रज में किसी गोपाल को कभी इतना भोग इत्यादि खाने के बाद कोई कोलेस्ट्रॉल हो गया या नहीं ना, आर्टरी ब्लॉक। अभी परसों ही सेमिनार हुआ था ना हार्ट के बारे में, परसों हमारे प्रभु जी ने, भक्तों ने सेमिनार दिया था। सब जिन्होंने नहीं देखा है देख सकते हैं, हृदय का कैसे ध्यान रखना है। हृदय का शुद्धिकरण के साथ साथ वो भी अनिवार्य है जब तक हैं तो। लेकिन ब्रजवास में तो कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि रोज 56 भोग भगवान को लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है, कहीं कुछ वर्णन नहीं। तो यहाँ पर तो मधुमंगल जी इस प्रकार कह रहे थे कि भाई यदि आप करें तो ऐसा क्यों नहीं कि आपके 365 दिन ही कोई बहनों के घर जाएं और हम भोग स्वीकार करें। लेकिन बड़ा सुंदर महोत्सव हो रहा था, सब भोजन इत्यादि हो गया, श्री गिरिराज जी की सुंदर परिक्रमा हो रही है, सब लोग अति आनंद में हैं। लेकिन एक व्यक्ति को थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था, चिंता हो रही थी, कष्ट हो रहा था, दुख हो रहा था। वो थे हमारे भगवान श्री इंद्रदेव। इंद्रदेव को कष्ट था कि मन में विचार कर रहे थे कि यार ये ब्रजवासी तो इस समय तो हमारी हर साल इंद्र पूजा किया करते थे, भी इस बार इनको क्या हो गया। तो भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन है कि इंद्रदेव कहते हैं कि अरे यार, इनकी तो बुद्धि है जैसे ये गाय भैंस चराते हैं, इनकी चराते चराते इनकी बुद्धि भी वैसी हो गई है, और ये बालक के कहने पर मेरी पूजा का परित्याग कर ये किसी पर्वत की पूजा कर रहे हैं, इनको क्या हो गया। लेकिन हमारे आचार्यगण बड़ी सुंदर उन श्लोकों की व्याख्या करते हैं कि सरस्वती देवी कभी अपने आराध्य श्री हरि श्री कृष्ण का अपयश, कभी उनको जो है गलत शब्द बोल ही नहीं सकती। तो उन्हीं शब्दों को बड़े सुंदर हमारे आचार्यगण बताते हैं कि वे वास्तव में भगवान का यशगान ही कर रहे हैं, इस प्रकार से उन शब्दों को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंद्रदेव के भाव को प्रकट करते हुए हम बता रहे हैं कैसे वो कह रहे थे कि कैसे ये मूर्ख, ये वाचालम बोलने वाला ये कन्हैया, इसकी बातों में आ गए आप सब लोग, और जो है मेरा यज्ञ जो कि आप हर साल आपके पीढ़ियों से आपके वंशज करते आ रहे हैं, उसको आप परित्याग कर दिए। आप लोगों को कुछ समझ नहीं आती थी। ऐसा है कि मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सब ब्रजवासी मान जाएंगे कि क्या गलती की है। ये मन में विचार कर रहे थे श्री इंद्रदेव जी, और इस विचार के साथ उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो अपने जो अनेकों प्रकार के बादल होते हैं, और उसमें से उन्होंने संवर्तक नामक बादल को बुलाया और उनको कहा कि आप श्री ब्रज भूमि में जाइए और वहाँ पर पूरा तूफान ला दीजिए, बादल की इतनी वृष्टि कीजिए, इतनी तेज हवाएं बहाइए कि उस पूरे ब्रज मंडल का नाश कर दीजिए, सबका वहाँ नाश कर दीजिए। तो ये देखिए, अभिमान के कारण जब क्रोध आता है तो व्यक्ति अंधकार में आ जाता है, पूरा दिखाई नहीं देता है वो क्या कर रहा है। एक छोटे से ब्रज भूमि को डुबाने के लिए साधारण बादल, एक क्लाउड बर्स्ट ही काफी था छोटा सा, लेकिन वहां वो भेज रहे हैं संवर्तक बादल, जो कि प्रलय के समय पूरे सृष्टि को तहस नहस करने के लिए, डुबाने के लिए आवश्यक होते हैं उनको। वो लोग भी सोच रहे होंगे भाई हमारा तो अभी ड्यूटी नहीं है, अभी तो टाइम नहीं हुआ है प्रलय का, अभी तो हमारा रेस्टिंग पीरियड है, अभी क्यों बुला लिया। लेकिन इंद्रदेव तो इस प्रकार से जब व्यक्ति क्रोध के वशीभूत हो जाता है तो उसको वो दिखाई नहीं देता है वो कर क्या रहा है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना चाहिए हमें, इस क्रोध रूपी वैरी से बचना चाहिए हम सबको। जब हम
भगवत मार्ग में रहते हैं, साधना के पथ में रहते हैं, तो धीरे धीरे साधना करते करते क्रोध क्यों आता है? क्योंकि जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती या इच्छाओं की पूर्ति में कोई बाधा बनता है, हमारी इंद्र तृप्ति में कोई बाधा बनता है, इसलिए क्रोध को कहते हैं कामानुज। काम की पूर्ति ना होने के कारण, काम की इच्छाओं की पूर्ति में कोई बाधा बन जाता है तो क्रोध आ जाता है वहीं पर। ये मैं चाहता था और मेरा इस प्रकार से नहीं हुआ। लेकिन जब हम जैसे बताते थे कि साधना करते हैं, जब हम भजन के मार्ग में लग जाते हैं, तो धीरे धीरे हमारे हृदय में जो आसक्तियां हैं वो कम होने लगती हैं, भगवत प्रेम जागृत होता है, इस भौतिक जगत के प्रति आसक्तियां कम होती रहती हैं। तो तब हम धीरे 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 इंद्र भोग की इच्छाओं से परे होते जाएंगे। तो इंद्र भोग में बाधा भी बनेगी तो हम उसको स्वीकार कर पाएंगे धीरे धीरे। वो धैर्य हमारे अंदर आ जाए, क्योंकि हमें समझ में आ जाए कि भाई ये इंद्र भोग वास्तव में मेरे लिए ठीक नहीं है। जब हमारे धीरे धीरे जब हम साधना करते रहेंगे तो ये सामर्थ्य हमारे में आएगा, यह समझने के लिए कि यह मेरी इंद्रियों के भोग में बाधा बन रहा है, इसलिए मुझे क्रोध आ रहा है, लेकिन इसके मुझे वशीभूत नहीं होना है। हालांकि बड़ा कठिन है, क्योंकि उस समय वो समझता नहीं है दिमाग। यहाँ पर एक दृष्टिकोण से इंद्रदेव ऐसा हो रहा है कि मान लो घर में मच्छर आ गए और आप कहें कि भाई AK-47 ले आओ और तोप लेके आ जाओ, मतलब ये इलॉजिकल सी बात है ना। कोई कहे तो यार पागलपन है क्या है यार, एक 4 मच्छर को बहाने के ऑल आउट लगाओ और काम खत्म करो, यहाँ पर बंदूक लेके आओ। तो वही तो यहाँ एक बादल कर दो, छोटा सा बादल होता काम कर देते। लेकिन वो तो क्रोध के अंधकार में समझ में नहीं आ रहा क्या कर क्या रहे हैं। एक छोटे से गांव को तृष्णस करने के लिए संवर्धक बादल को वहां लेकर आ गए और उनको कह रहे कि आप जाओ, मैं पीछे आऊंगा, आपके पूरा समर्थन है मेरे पास, मैं ऐरावत पर चढ़कर, मेरे हाथी पर चढ़कर मैं आ रहा हूं आपके पीछे, और ऐसा तूफान लाऊंगा कि सब ब्रजवासियों को दिखा देते हैं क्या होता है। तो इस प्रकार से जो है पूरा संवर्तक को बुलाते हैं, और जैसे ही देखते हैं कि संवर्तक, अभी उनको तो मानना ही पड़ेगा, क्या करें, उनके जो है बॉस की आज्ञा है, तो आ जाते हैं, पूरे ब्रजमंडल को ढक देते हैं, पूरे ब्रजमंडल को। ऐसा दिन में रात हो जाती है, ऐसा वातावरण इकट्ठा होता है, ऐसी भीषण तूफान चलने लगता है, सब लोग घबरा जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा होता है। और ऐसी भीषण वर्षा होती है, आज तक किसी ने नहीं देखी होती ब्रजमंडल में ऐसी वर्षा। ऐसा मरण है कि इतना ज़्यादा वो पानी का वॉल्यूम होता है कि ऐसा लगता है कि जो खम्भों के समान पानी बह रहा है। वो ओले भी गिर रहे हैं, ओले समझते हैं, बर्फ़ के ओले गिरते हैं, और वो ऐसा मतलब बूंदें नहीं गिर रही थी, पूरा जैसे मोटी धारा का नल खोल दिया जाए वैसा पूरा बह रहा था, ऐसा भाव। और सब त्रस्त हो रहे थे वहाँ, गायें भी और बैल भी। और गायें तो अपने बछड़ों को अपने उस नीचे ले गई थी, गौशाला में छुप रही थी। बैलों के ऊपर भी जब वो ओले गिर रहे थे तो पूरे उनके सींग से टकरा रहे थे, उनके ऊपर जो पीछे जो रहता है हम्प, उससे टकरा के गिर रहे थे और टूट रहे थे। और बड़े ही जो है एक तरह से कुछ क्षणों के लिए कुछ कष्ट का अनुभव हो रहा था, पूरा अंधकार कर दिया था उन संवर्तक बादलों ने। और ऐसा भीषण जो है वृष्टि जब हो रही थी, तो तब जब सब ब्रजवासी कहाँ पर गए? कृष्ण के पास। एक ही आश्रय उनके थे, ये हर समस्या में, हर चीज़ में एकमात्र आश्रय। कृष्ण ने कह दिया गोवर्धन पूजा करो, कोई बात नहीं, इंद्र की बंद कर दिया, कृष्ण के पास ही गए। एक कन्हैया, तुम्हारी गाय को बड़ा त्रस्त हो रहा है, बड़ी इस वर्षा से बहुत सब त्रस्त हैं, कृपया आप ही हम सबका कुछ करिए, इतने कष्टों से आपने पहले भी बचाया है, कृपया आज भी आप हमें बताइए। और उस समय तक पूरा बाढ़ आ गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, निचला इलाका ऊपर का इलाका कौन सा है, सब जो है पूरी तरह से सब कुछ स्थगित, बिल्कुल थम गया था पूरा सब कुछ, सब गतिविधियाँ, कहीं कोई कुछ जा नहीं पा रहा था। और इस प्रकार से जो है तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप चिंता मत करिए, यह जो समस्या है
ऐसी है जैसा कि 56 भोग खाने के बाद, बहुत सारा प्रसाद खाने के बाद किसी को कुछ भूख लगे, तो वो कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं है, थोड़ा-सा कैसे भूख लगेगी जब खाया। उसी प्रकार से आप चिंता मत करिए, आप इस कष्ट से तुरंत ही इससे आपका क्षमण होगा। और यह कहते ही भगवान जाते हैं और बिना किसी तैयारी के, ऐसा नहीं कि भाई अपना कमर कस लेते हैं ना, ऐसा होता है ना, कुछ बोलते हैं ना हिंदी में, कहते हैं कि कमर कस लो भाई, अभी युद्ध करने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, भगवान यहाँ इंद्रदेव को बताना चाहते थे कि कोई आवश्यकता नहीं है भाई आपके लिए, आपसे युद्ध करने के लिए, आपसे जीतने के लिए, आपसे संरक्षण करने के लिए मुझे कोई कमर कसने की भी आवश्यकता नहीं है। भगवान बिल्कुल जाते हैं श्री गिरिराज जी के पास, और बड़े ही, जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा जैसे वो मशरूम को निकाल लेता है, या फिर हाथी कमल को अपनी सूंड से निकालता है, बिल्कुल ही सहजता से, जैसे बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी के पास जाते हैं और गिरिराज को अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी सी उंगली पर श्री धारण कर लेते हैं। जय श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज धरण की। तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री गिरिराज जी को धारण कर लेते हैं, और जैसे ही जब वो गिरिराज जी को जो उठाते हैं तो ऐसी भीषण आवाज होती है चारों तरफ, जैसे पर्वत को उखाड़ना जमीन से, तो ऐसी आवाज होती है कि ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ तो राउडी से ऐसा जोर से पूरी चारों तरफ जो है आवाज़ होने लगती है कि इंद्र लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या आवाज़ आ रही है यहाँ से। अब उनको समझ में आता है आवाज़ का सोर्स कहाँ है, पूरा ट्रैक करते हैं कि अरे ये ब्रजभूमि से क्या आवाज़ आ रही है। तो बादलों की, बारिश की आवाज़ अलग होती है, बादलों की आवाज़ अलग होती है, ये कुछ अलग प्रकार की आवाज़ आ रही है। और बड़े जो भी श्री गिरिराज जी पे जो भी जो हैं फूलों के जो वृक्ष थे उनसे सब फूल गिरने लगते हैं, चारों तरफ फूल गिर जाते हैं, और जो भी जो मिट्टी श्री गिरिराज जी पर थी वह भी चारों तरफ गिर जाती है, और एक तरह से वो क्या बोलते हैं उसके बांध बन जाता है, जिससे पानी, जो बाढ़ का पानी अंदर नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से भगवान ने ऐसी दिव्य सुंदर व्यवस्था की। और जैसे ही भगवान श्री गिरिराज जी को धारण कर रहे थे, ऊपर उठा रहे थे धीरे धीरे, तो जो गिरिराज के ऊपर जो पक्षु पक्षी थे वो लोग भी बड़े उत्साह में थे, और जो शेर इत्यादि थे वो बादलों इतना ऊपर धीरे धीरे जैसे भगवान उठा रहे थे जो गिरिराज जी को, तब जो बादल थे जो नीचे आके वर्षा कर रहे थे, उन शेरों को भी लग रहा था कि देख के ये हाथी हैं कहीं, और वो भी इस प्रकार से अपने पंजों से उनको तोड़ रहे थे। तो संवर्तक भी हैरान हो रहे थे, ये क्या हो रहा है यार, ऐसा तो कभी अनुभव नहीं किया हमने कि कोई शेर इत्यादि हमारे बीच में आकर इस प्रकार से जो हाथ डाल रहा है। तो इस प्रकार से वो लोग भी थोड़े हैरान तो हो रहे थे, ये कुछ अलग ही होने जा रहा है लगता है। तो डर भी लग रहा था मन में उनको भी। लेकिन और ऐसा जब श्री गिरिराज जी भगवान ने अपने सुंदर जो हैं हाथ पर धारण किया, तो ऐसे एक बड़ा एक दिव्य छत्र के रूप में श्री गिरिराज जी को धारण किया। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मधुर वाणी में सब ब्रजवासियों का कहा कि मैया, हे बाबा, आप कृपया सब कुछ, अपना धन इत्यादि, गायें बछड़े सबको लेकर श्री गिरिराज जी के छत्र छाया में आ जाइए, और आप बिल्कुल भी संशय मत करिए, चिंता मत करिए कि गिरिराज जी मेरे हाथ से गिर जाएंगे या पतन हो जाएगा। गिरिराज, आपने अभी थोड़े पूर्व दर्शन किया था कि कैसे गिरिराज जी आप सबके भोग को स्वीकार करने के लिए स्वयं प्रकट हुए। तो आज गिरिराज हमें यहाँ इंद्र के कोप से संरक्षण करने के लिए जो है प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान कृष्ण के इन शब्दों को, आश्वासन भरे शब्दों को सुनकर सब ब्रजवासी तुरंत जो भी धन इत्यादि होगा वह सब लेकर, गायों को लेकर ब्राह्मणों के साथ जो है श्री गिरिराज जी की छत्र छाया में एकत्रित हो जाते हैं। तो सब बड़े ही अपनी अपनी टोली बनाकर गायें जो हैं पूरे, और जब बड़ा सुंदर वर्णन किया जाता है कि वहाँ पर एक पूरा विशेष भगवान ने एक शहर ही निर्माण कर दिया था, पूरा शहर नहीं, कहीं गांव कह लेते हैं,
तो पूरा गांव पूरा जो है, ऐसा नहीं था कि गिरिराज जी को जब धारण किया तो अंदर कुछ व्यवस्था ही नहीं था। इस 7 दिन 7 रात सब तक उठाया भगवान ने, ऐसा नहीं कि अंदर कुछ था ही नहीं। अंदर जलाशय भी थे, सुंदर गायों के लिए घास की भी व्यवस्था थी, और सब कुछ जो भी एक जीविका के लिए चाहिए, सब कुछ व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण ने कर दी थी। वास्तव में भगवान पर केवल आश्रित जब व्यक्ति हो जाता है तो भगवान, मतलब हम क्या अपने लिए कर सकते हैं, भगवान उससे कहीं अधिक कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं, है ना। तो हम 2 हाथ से क्या ले सकते हैं जब भगवान जब देना चाहें, और जब लेना चाहें तो कोई रोक भी नहीं सकता। उस प्रकार से जब भगवान पर जब हम आश्रित हो जाते हैं, गुरु वैष्णव आज्ञा पर जब हम आश्रित हो जाते हैं, तो हर प्रकार से समृद्धि ही समृद्धि है। यहाँ पर ब्रजवासियों, ऐसा वर्णन किया जाता है कि जो ब्रजमंडल में जो व्यवस्थाएं थी उससे भी अधिक सुंदर व्यवस्थाएं भगवान श्री कृष्ण, श्री गोपाल ने गिरिराज जी के अंदर कर दी। तो ये बड़ा सुंदर आज की जो कथा का जो भाव है, ये कैसे हमने जो आरंभ किया कि ब्रज शब्द का अर्थात है कि कृष्ण के आदेशानुसार जीवन यापन करना, गुरु वैष्णव वृंद, और फिर हम एक अद्वितीय सुख, भगवत सानिध्य का जो सुख है उसका हम अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। तो आज हम इस कथा को यहीं विश्राम देंगे, और अगली बार हम चर्चा करेंगे कि वह 7 दिन 7 रात क्या हुआ, और कैसे इंद्रदेव को सबक मिला, और इंद्रदेव ने आकर बड़ी सुंदर अपनी प्रार्थनाएं अर्पण की, किस प्रकार से, वो भी बड़ा सुंदर प्रसंग है कि कैसे हम सबसे गलती होती है जीवन में, लेकिन इंद्रदेव से हम सीख सकते हैं कि कैसे गलती होने के बावजूद भगवान के पास ही शरणागत होना है, और किस माध्यम से भगवान को शरणागत होना है। तो ये 2 विषयों पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। जय श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज धरण की। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो ये पुरुषोत्तम मास का जो है दूसरी एकादशी है, बड़ा ही सुंदर आज का पावन पर्व है। तो अभी हम सीता माता जी से अनुरोध करेंगे कि यहाँ पर आएँ और चौराग्रगण्य अष्टकम बिल्वमंगल ठाकुर जी द्वारा रचित सुंदर भजन गाएं, और हम लोग उसके पीछे दोहराएंगे। और उसके पश्चात दीप का है, दीप है व्यवस्था, हाँ है यहाँ पर व्यवस्था दीप, सब लोग ठाकुर जी को आगे दीप दान करेंगे, और उसके पश्चात जो है एकादशी का प्रसाद। हरे कृष्ण।